गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदुदय विवाह लीला श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु शीताचल पवित्रकृत कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उनमें से तत्वहित पुरुषार्थ जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात भगवान ने ही लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के तत्वत्रय के माध्यम से तत्वहित पुरुषार्थ को बहुत सरल प्रक्रिया से बताया है। और कल के प्रसंग में ईश्वर तत्व क्या है इसके बारे में प्रश्न करके ईश्वर तत्व के बारे में बताया। ईश्वर के जो लक्षण बताए गए हैं ना, उनमें से एक लक्षण का उत्तर भी बताया। ईश्वर कहते हैं अखिल है प्रत्यनीक कल्याण एक तान जो है वो अनंत ज्ञानानंद का स्वरूप जो है ज्ञान शक्ति आदि कल्याण कोण से विभूषित जो हैं संपूर्ण जगत के सृष्टि संहार करने वाले हैं। आर्ता अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी को 4 तरह के फल देने वाले हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाले विलक्षण विग्रह से युक्त भू नीला नायक जो है उनको ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, तो हम लोग सबसे सरल ढंग से भगवान कह करके जानते हैं। श्रीमन्नारायण प्रभु, उनको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप को बताया है। अब उसको परीक्षा भी करेंगे ना, केवल लक्षण बता करके नहीं छोड़ेंगे, उसका परीक्षा भी करेंगे। तो अखिल है प्रत्यनीक जो बताया उसका मतलब क्या है, जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं। तो फिर उसके उत्तर को बताते हैं लोकाचार्य स्वामी जी स्वयं। अखिल हेय प्रत्यनीकत्व नाम, अखिल हेय प्रत्यनीक किसको कहते हैं? तो अखिल हेय प्रत्यनीक उस व्यक्ति को कहते हैं जैसे अंधकार का शत्रु है ना प्रकाश, सर्प का शत्रु गरुड़, दिन का शत्रु रात, ज्ञानी का शत्रु मूर्ख, ऐसे जो उसके प्रतिकोटि होते हैं ना, उसी तरह से भगवान के पास में हेय गुण नहीं है। अखिला मने संपूर्ण, हेय मने हेय गुण के प्रतिवट मने अत्यंत शत्रु भगवान है। अंधकार का शत्रु प्रकाश जैसे, सर्प का शत्रु गरुड़ जैसे विकारी जो द्रव्य है उसका अत्यंत प्रतिवट अत्यंत शत्रु होना ही अखिल हेय प्रत्यनीकत्व है। इससे क्या सिद्ध होता है? 3 तरह के जीवात्मा रहते हैं। जीवात्मा 3 तरह के हैं, ऐसा हम लोग ने पहले से बताते हुए आए हुए हैं।
नित्यात्मा, मुक्तात्मा और बद्धात्मा, कुल मिलाकर के 3 तरह की जीवात्मा है। उसको चित्त बोलते हैं। और 3 तरह का अचित, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्व शून्य। इस तरह के 3 तरह के जीव और 3 तरह के अचित में होने वाला जो विकार है, वह विकार भगवान में नहीं है। चेतन और अचेतन में, 3 तरह के जीवात्मा में, 3 तरह के अचेतन में जो दोष है, वो दोष भगवान को स्पर्श करते ही नहीं है। अंधकार के शत्रु प्रकाश जैसे होता है ना, जहाँ प्रकाश हो वहाँ पर अंधकार नहीं होता, और जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर प्रकाश नहीं होता। इसी तरह से भगवान में जीवात्मा के 3 तरह के जो हैं उनका दोष नहीं है, और 3 तरह के अचेतन पदार्थ का दोष भी नहीं है। विकार शब्द से अचित तो परिणाम हो जाता है, अचित पदार्थ, परंतु चित पदार्थ परिणाम नहीं होता। बद्ध चेतन में स्वभाव में विकार होता है, मुक्तात्मा में स्वभाव में भी विकार नहीं होता। प्रकृति के स्वरूप में, स्वभाव में, दोनों में विकार होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ने दूध लाया, दूध ला करके हम उसको गर्म करते हैं, और एक पात्र में रख करके थोड़ा सा दही डाल करके जब ठंडा होने लगेगा तो उसको रख देंगे। सुबह वो दही बन जाता है, अगला दिन वह दूध था, दूसरे दिन दही हो गया, अगला दिन उसका जो मिठास था, दूसरे दिन उसका मिठास खट्टा हो जाता है, अगला दिन मधुर मिठास था, दूसरे दिन खट्टा मिठास हो जाता है। उसके स्वभाव में इस तरह से बदल आता है। और दही भी, दूध भी विकार होकर के दही बन जाता है, और दूध में जो मिठास है वो दही में नहीं होता, दही में थोड़ा सा खट्टा सा आ जाता है। तो दूध दही के रूप में परिणाम हुआ, ये बदल गया, और उसके स्वभाव में भी बदल गया ना, मीठा था खट्टा हो गया, स्वभाव भी बदल गया। इस तरह से प्रकृति में यानी अचेतन पदार्थ में विकार स्वरूप में भी है, स्वभाव में भी है। चेतन पदार्थ में स्वरूप में विकार नहीं है, स्वभाव में है। भगवान में स्वरूप में भी विकार नहीं है, स्वभाव में भी विकार नहीं है। इस तरह के भगवान को अखिल हेय प्रत्यनीक कहते हैं, हेय प्रतिभट बोलते हैं। शास्त्र में इसी तरह से बताया है, तद ब्रह्म परमं नित्यम अजम अक्षयम अव्ययम एक स्वरूपं तु सदा हेया भावाच्च निर्मलम समस्त हेय रहितम विष्णाख्यम परमं पदम अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने इत्यादि में। तद ब्रह्म माने परमात्मा भगवान कैसे हैं? परम ब्रह्म नित्य है, आजम कर्म के अधीन होकर के जन्म लेने वाले नहीं हैं, अक्षयम कभी नाश होने वाले नहीं हैं, अव्ययम खर्च होने वाले नहीं हैं, एक स्वरूपं तो सदा सब दिन एक ही तरह से रहते हैं। हेय गुण नहीं होने के कारण भगवान निर्मल हैं, संपूर्ण हेय के प्रतिभट हैं। भगवान अविकार है, शुद्ध है, नित्य है, परमात्मा इस तरह के भगवान हैं, ऐसा शास्त्र का भी कहना है। अब दूसरा लक्षण बताते हैं,
अब अनंत किसको बोलते हैं? यह प्रतिभट तो समझ में आया कि भगवान में किसी तरह के भी दोष नहीं है, दोष के शत्रु हैं, ऐसा समझ में आ गया। लेकिन अनंतत्व किसको बोलते हैं? अनंत का मतलब क्या है? तो बताते हैं, अनंत उसको बोलते हैं जो नित्य हो, चेतन अचेतन से भिन्न हो, चेतन अचेतन को व्याप्ति करता हो और अंतर्यामी होकर के रहता हो, उसको अनंत बोलते हैं। नित्यत्वे सति चेतना चेतन व्यापकत्वे सति अंतर्यामित्वम अनंतत्वम, ऐसा बताते हैं। अनंत कहने से भगवान को देश के द्वारा, काल के द्वारा, वस्तु के द्वारा बताया नहीं जा सकता। देश के द्वारा बताने के लिए किसी को सीमांकन करना पड़ता है, क्योंकि छोटा पदार्थ हो तो सीमांकन करके इसके बीच में यहाँ पर है कह सकेंगे, लेकिन बड़ा पदार्थ को नहीं कह पाएंगे। एक घर है किसी का, कहाँ पर है? तो अमुक स्थान में है, ऐसा कह करके चारों बगल से सीमांकन करके उसको बताया जा सकता है। परंतु जिसका कोई सीमा ही नहीं हो, उपनिषद आदि शास्त्र बताते हैं भगवान के लिए पृथिव्या ज्यायान, दिवो ज्यायान, आकाशा ज्यायान, ऐसा। पृथ्वी से बड़े हैं भगवान, आकाश से बड़े हैं, स्वर्गादि लोक से बड़े हैं, संपूर्ण भूत प्राणियों से बड़े हैं। तो ऐसे व्यापक पदार्थ, बड़े पदार्थ को इस स्थान में भगवान है, इस स्थान में नहीं है, ऐसा कहा करके हम लोग बता नहीं पाएंगे। इसलिए देश के द्वारा भगवान को परिच्छिन्न करके बता नहीं पाएंगे। देश के द्वारा भगवान को अलग करके बताने का सामर्थ्य नहीं है। अब दूसरा, परिच्छिन्न करने के लिए समय होता है। जैसे मान लीजिए भगवान भाष्यकार का अवतार कब हुआ था, तो हम लोग कहेंगे ना अब सहस्र वर्ष से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो सहस्र वर्ष एक काल हो गया ना, सहस्र का ना, 1000 वर्ष का ना, काल का विभाजन है, काल से हो रहा है। तो सहस्र वर्ष कहेंगे, वहाँ पर सहस्र वर्ष नहीं है। भगवान अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। सृष्टि के आदि में भी भगवान ही थे, सृष्टि के मध्य में भी भगवान ही है, और सृष्टि के अंत्य में भी भगवान ही रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देश के, काल के द्वारा भगवान को अलग नहीं कर पाएंगे, पृथक नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। अब दूसरा, वस्तु के द्वारा किया जा सकता होगा। तो वस्तु के द्वारा भगवान को अलग करने के लिए एक ही जाति के वस्तु हो तो अमुक जैसा अमुक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे एक गाय को देखने के बाद में कहीं खो गई वो गाय, तो खोजने के लिए गया तो ये हमारी गाय नहीं है, क्योंकि गाय के जाति में उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो ये हमारी नहीं है कह सकेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भिन्नता होता है, कि कुछ भिन्नता होती है, जिस भिन्नता के कारण उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। भगवान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार में जितने भी पदार्थ हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, प्रयोग में लाते हैं ना, वो सब प्रकृति और पुरुष से बने हुए हैं, माया और जीवात्मा के द्वारा बने हुए हैं। माया और जीवात्मा के द्वारा बने होने के कारण ये भगवान से भी अलग पदार्थ है।
दृष्टांत सजाति का ही दिया जा सकता है, विजाति का दृष्टांत दिया नहीं जा सकता। जैसे गाय को जाकर के हिरण के झुंड में हम लोग गाय ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो भैंस के झुंड में गाय को नहीं ढूंढा जा सकता। वो अमुक जैसा कह करके गाय का ही दृष्टांत देंगे, अमुक के गाय अमुक के जैसी है ऐसा कहेंगे, ऐसा नहीं है भगवान में। इसलिए हम लोग वस्तु के द्वारा भी भगवान को अलग नहीं कर पाएंगे। त्रिविध परिच्छेद रहित इस तरह से भगवान हुए ना, और नित्य है भगवान, फिर कब से हैं कब तक रहेंगे कोई बता ही नहीं सकेंगे। और चेतना चेतन व्यापकत्व सती, चेतन और अचिंतन के भीतर में बैठ कर के उनको शासन करने वाले हैं, अंतर्यामी बन करके शासन करते हैं भगवान। चेतन के भीतर में बैठ जाते हैं अंतर्यामी होकर के। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा, ऐसा उपनिषद का कहना है। भगवान संपूर्ण जीवात्मा के हृदय कमल में भीतर प्रवेश करके शासन करने वाले हैं, सबके आत्मा है। यस्यात्मा शरीरम, जिसका आत्मा शरीर है। यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका पृथ्वी शरीर है। न तत्समस्ताभ्यधि कश्च दृश्यते, भगवान के बराबर के गुणी कोई नहीं है, भगवान से बढ़ कर के भी नहीं है। इस तरह के भगवान होने से भगवान को ऐसे भगवान है ऐसा नहीं बता पाएंगे। जो नित्य हो, चेतना चेतन व्यापक करने वाला हो, त्रिविध परिच्छेद से जो अलग नहीं होने वाला हो, और अंतर्यामी बन करके रहने वाला जो हो, उसको अनंत कहते हैं। अब यहाँ पर शंका होने जा रही है, यदि भगवान अंतर्यामी होकर के रहते हैं तो जीवात्मा के जितने भी दोष हैं सब भगवान में जाएंगे ना। भगवान के दोष कहलाएंगे फिर तो। राग द्वेष आदि भी भगवान के शरीर के हुए, भगवान के हुए, भगवान में पहुंच जाएंगे। इस तरह की शंका हो रही है, तो शंका के उत्तर में बताते हैं, जैसे जीवात्मा के शरीर का जीवात्मा के साथ में संबंध होता हुआ भी शरीर का गुण जीवात्मा में नहीं आता। जैसे शरीर किसको कहते हैं? जो बाल्य हो, युवा हो, परिणाम होता हो, बढ़ता हो, घटता हो, मरता हो, उसको ही शरीर कहेंगे ना। ये शरीर के अवस्थाएं हैं। तो शरीर के अवस्था जीवात्मा के साथ में रहते हुए भी जिस तरह से शरीर के अवस्थाएं जीवात्मा में नहीं पहुंचती, केवल शरीर में ही अवस्थाएं बदलती रहती है, इसी तरह से तीन तरह के चेतन और अचेतन के दोष भगवान में पहुंचते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए जीवात्मा में शरीर के दोष नहीं जाते, उसी तरह से शरीर ही आत्मा में जीवात्मा के स्वभाव परिवर्तन आदि गुण नहीं जाएंगे, प्रकृति के स्वरूप स्वभाव परिणाम होने वाले गुण नहीं जाएंगे। ये सब शरीर के अंश में ही होते हैं। बाल्य, यौवना, वार्धक्य आदि जो अवस्थाएं हैं, ये सब शरीर के अंश में ही रहते हैं, आत्मा के अंश में पहुंचते ही नहीं है, शरीर में ही रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए।
शरीर में रहने वाले बाल्य यौवन आदि तो नहीं जाते हैं, परंतु शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव तो आत्मा को होता होगा ना। तो दिखाई पड़ता है, होता है, परंतु इसमें कारण क्या है? कर्म मूलक है। दुख और सुख का जो अनुभव हम लोग को हो रहा है, दुख सुख का अनुभव होने के लिए कारण क्या है? कर्म है। कर्म के कारण ही दुख सुख का अनुभव होता है, क्योंकि जीवात्मा शरीर में प्रवेश होता है कर्म कारण होकर के, कर्म के फल को भोगने के लिए। भगवान शरीर धारण करके आते हैं तो कर्म के फल भोगने के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए पहले एक समय में एक माता जी अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के किसी बावड़ी के किनारे में पहुंच गई। उसको तैरना आता नहीं था माता जी को, और बावड़ी के किनारे में बैठी थी, अपने छोटे बच्चे को लेकर के गई थी। अपना वस्त्र धोने का काम था, वो कर रही थी। बच्चा दौड़ता हुआ बावड़ी में गिर गया। तो बच्चे को बावड़ी में गिरता हुआ देख करके स्वयं माता जी भी उसी बावड़ी में छलांग लगाती, बच्चे को अपने कंधे पर रखती है और दूसरे के लिए बचाओ बचाओ कह करके पुकारा लगाती है। तो आसपास में रहने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और उसको निकालते हैं। वो माता जी ने बावड़ी में छलांग क्यों लगाया? बच्चे को कष्ट हो रहा है, बच्चे के कष्ट को देख नहीं पाने के कारण बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाया ना उसने बावड़ी में। इसी तरह से भगवान भी हमारे माता भी हैं, पिता भी हैं। भगवान के पास में हमारे बहुत तरह का संबंध है। माता भी भगवान बनते हैं, पिता भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं, संपत्ति भी बनते हैं, बंधु भी बनते हैं। सब तरह के संबंध भगवान रखते हैं। माता होने के कारण मातृत्व प्रयुक्त मातृत्व से जो वात्सल्य गुण आ जाता है, मातृत्व से आया गया वात्सल्य गुण के कारण भगवान इस संसार रूपी बावड़ी में गोता लगाने के लिए आ जाते हैं, बच्चे को बचाने के लिए। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान के। भगवान ने हम लोग को रक्षा करने के लिए बहुत काम किया है। शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन दिया, बुद्धि प्रदान किया, काम करने के लिए शास्त्र प्रदान किया। अब हम लोग ने उसका अनुष्ठान करने का सामर्थ्य नहीं होने के कारण हम लोग अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, तो अनुष्ठान करने के लिए सिखाना ज़रूरी हो गया। सिखाने के लिए रामकृष्ण आदि अवतार लेकर के आए, आकर के सिखाया। ये सब भगवान जो कर रहे हैं, क्यों? जीवोद्धार के लिए कर रहे हैं सब कुछ। माता जैसे बन करके स्वयं इस संसार में छलांग लगा के आ जाते हैं भगवान, सजातीय बन करके। इसलिए भगवान को दोष नहीं लगता, क्योंकि वो कर्म से भगवान नहीं आ रहे हैं, कृपा से आ रहे हैं। जीवात्मा के कष्ट को देख करके सहन नहीं कर पाने के कारण भगवान संसार में आ रहे हैं। इसलिए भगवान को कोई भी जीवात्मा के जैसे कर्म के द्वारा कष्ट होता है ना, ऐसा भगवान को नहीं होता। कष्ट जो है कर्म के द्वारा होता है। जो पूर्व जन्म में अर्जन किया कर्म का फल भोगना जिसको है, उसी को कष्ट होता है। भगवान को अपने कर्म का अर्जन किया भी नहीं है, कर्म के फल भोगना भी नहीं है, तो भगवान को क्यों कष्ट होने लगा? इसलिए भगवान को कष्ट नहीं होता। अब दूसरा भगवान का लक्षण है
ज्ञानानंद स्वरूपत्वम, भगवान का ज्ञानानंद स्वरूप है, यह भी भगवान का एक लक्षण है। ज्ञानानंद, आनंद रूप ज्ञान वाले हैं भगवान। भगवान का ज्ञान आनंद रूप है, आनंद भरा पड़ा हुआ है भगवान के पास में। ज्ञान आनंद ऐसा नहीं है, ज्ञानानंद ही एक ही पद है। अनुकूल ज्ञान है भगवान का, आनंद है, अनुकूल ज्ञान आनंद स्वरूप है भगवान। इसको बताने के लिए ज्ञानानंद स्वरूप ऐसा बताते हैं। भगवान का ज्ञान सर्वा सदा सर्वदा अनुकूल है, सुख रूप ज्ञान है, ऐसे ज्ञान वाले भगवान हैं। अनुकूल ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहने से हो जाता है, ज्ञानानंद स्वरूप क्यों बताया? तो इसको पूर्वाचार्यों ने बहुत विस्तृत ढंग से बताया है। अनुकूल ज्ञान वाले भगवान है ऐसा बताने के लिए बताया है। आनंद रूप ज्ञानत्म उपपादयति, अब आनंद रूप ज्ञान को बताते हैं। कैसा ज्ञान भगवान में है? तत्स कार्षणेन अनुकूलत्वम प्रकाश स्वरूपत्वम। अनुकूल ज्ञान किसको कहते हैं? सब अनुकूल ही है। अनुकूल माने सुख रूप है, सुख देने वाला ही भगवान का ज्ञान है पूरा का पूरा। और ज्ञान का काम प्रकाश करना भी है। जैसे मान लीजिए किसी के पास में ज्ञान नहीं है तो आँख से देख कर के, कान से सुन कर के उसका अनुभव वह कर नहीं पाता। किसी व्यक्ति ने किसी एक फल को नहीं देखा था, उसका आस्वादन भी नहीं किया था, उस फल को चखा भी नहीं था उसने। फल को देखा आकार प्रकार। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने केले के फल को नहीं देखा था, मैंने कहीं केले के फल को देखा तो केले के फल कहने से मुझे उसका ज्ञान नहीं होगा। देखने से नहीं होता, उसको केले का फल ऐसा होता है, उसमें ऐसा मिठास होता है, पूरा ज्ञान से देखना पड़ता है। जिस वस्तु को परिपूर्ण रूप से ज्ञान से देखेंगे वो वस्तु ही प्रकाशित होता है। जिसको परिपूर्ण रूप से ज्ञान से नहीं देखेंगे वह वस्तु प्रकाशित नहीं होता। तो ज्ञान का काम क्या है? वस्तु प्रकाश करना है। भगवान का ज्ञान अनुकूल है और पूरा का पूरा वस्तु प्रकाश करने वाला है। इस तरह के ज्ञान वाले भगवान हैं। अनुकूल का मतलब होता है आह्लाद, आनंद प्रदान करने वाला ज्ञान है भगवान का। ऐसे आनंद प्रदान करने वाले ज्ञान वाले भगवान है, स्वयं प्रकाश है भगवान। दूसरे के अधीन में होकर के भगवान प्रकाशित होने वाले नहीं हैं, स्वयं प्रकाशमान है। जैसे एक दीपक, उसको प्रकाशित होने के लिए दूसरा दीपक का सहारा लेना नहीं पड़ता, वह स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से भगवान भी स्वयं प्रकाशित है, आनंद स्वरूप होकर के प्रकाशित है। इस तरह के भगवान के लक्षण को समझ लेना चाहिए। और दूसरा गुण है भगवान का अस्य ज्ञान शक्त्यादि कल्याण गुण। भगवान के ज्ञान शक्ति आदि जो कल्याण गुण हैं ये सब नित्य है, निस्सीम है, सीमा नहीं है उसका। निरुपाधि, कोई उपाधि से आए हुए नहीं है, संख्या नहीं है, निर्दोष दोष नहीं है, और समाभ्यधिकार रहता, उसके बराबर का दूसरा कोई गुण नहीं है। इस तरह का
उससे बढ़कर के भी नहीं है, उसके बराबर का भी नहीं है। इस तरह के ज्ञान शक्ति आदि भगवान के कल्याण गुण हैं। आदि शब्द से बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि अनंत कल्याण गुण को यहाँ पर बताते हैं। भगवान के गुण कैसे? नित्य है। नित्य माने उत्पत्ति विनाश जिसका नहीं होता है उसको नित्य कहते हैं। उत्पत्ति विनाश रहितत्वम, जिसका उत्पत्ति भी नहीं है विनाश भी नहीं है। उत्पत्ति होने वाला तो विनाश हो जाता है ना। अब भगवान के ज्ञान उत्पत्ति होने वाले नहीं है तो फिर उनका विनाश होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, फिर ज्ञान विनाश भी नहीं होंगे, सदा सर्वदा भगवान के पास में ही रहेंगे। जब तक भगवान हैं, जब से थे, जब तक रहेंगे, तब तक पहले से भी भगवान के पास में थे गुण। जब तक भगवान रहेंगे तब तक भी भगवान के पास में ही रहेंगे। इस तरह के गुण को नित्य बोलते हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीमा, सीमातीत है। सीमा कहना, अवधि कहना एक ही बात है। जैसे अमुक राष्ट्र का सीमा कहाँ तक है, ऐसा किसी ने पूछ लिया तो अमुक राष्ट्र से पश्चिम, अमुक राष्ट्र से दक्षिण, अमुक राष्ट्र से पूर्व, अमुक से उत्तर बोल करके बताएंगे ना, इसको सीमांकन करेंगे। लेकिन भगवान के गुण को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सीमा अतीत है, सीमा नहीं है उसका, अवधि नहीं है, बहुत है। जैसे समुद्र के जल में अवधि नहीं है, कितने बाल्टी पानी है समुद्र के में, ऐसा कोई पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे? उत्तर देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कितना बाल्टी बताएंगे? हम लोग जितना संख्या कर सकते हैं, जितना बाल्टी बता सकते हैं, उससे भी अधिक है उसमें, उससे भी ज़्यादा है, तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे ना, अवधि नहीं है उसका। इसी तरह से भगवान के पास में कितना ज्ञान है कोई बता नहीं पाएंगे, कितनी शक्ति है वो भी नहीं बता पाएंगे, कितना बल है वो भी नहीं बता पाएंगे, कितना ऐश्वर्य है वो भी नहीं बता पाएंगे, कितना तेज है वो भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे अवधि से रहित है, सीमातीत बोलते हैं। इसलिए महर्षि क्या बताते हैं, ऋषि महर्षि, भगवान के दोष को भी नहीं बताया जा सकता, भगवान के गुण को भी नहीं बताया जा सकता। संख्यातुम नैव शक्यन्ते गुणः दोषाश्च सार्गिणः अनन्त्यात् प्रथमो राशि अभावादेव पश्चिमः। जिसने सारंग धनुष को धारण किया हुआ हो, ऐसे सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान के गुण को और दोष को संख्या ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। क्या भगवान के पास में भी दोष होता है क्या? भगवान तो निर्दोष है ऐसा बताया है, फिर दोष की संख्या नहीं है तो दोष होगा ना। तो कहते हैं अनंत्यात् प्रथमो राशि अभावादेव पश्चिम। भगवान का जो पहला राशि है अर्थात गुण, वो अनंत होने के कारण उसके संख्या नहीं कर पाएंगे। और दोष भगवान में एक भी नहीं है, दोष नहीं होने से भगवान के दोष को नहीं बता पाएंगे, और गुण अनंत होने से नहीं बता पाएंगे। इस तरह के भगवान हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न भवेत् कदाचन। ऐसा श्रुति का भी कहना है।
जिसके स्वरूप स्वभाव को बताने के लिए वाणी पार नहीं पा रही है, मन के साथ में वाणी लौट करके आ रही है जिनके पास में पहुंच करके। ऐसा भगवान का आनंद है। उस आनंद को जानने के बाद में कोई भी भयभीत नहीं होता, ऐसा श्रुति का कहना है। इसलिए भगवान के गुण अवधि रहित है, बिना अवधि के गुण भगवान के हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। एक आनंद गुण को ही अनुभव करने के लिए प्रयास किया था वेदों ने, अनादिकाल से शुरू किया, अब अनंत काल तक करते रहेंगे तो भी भगवान के एक गुण को पार नहीं पाएंगे। इस तरह से इस तरह के भगवान के पास में गुण है। आलवंदर स्वामी जी ने इस विषय को बताने के लिए एक श्लोक प्रयोग किया। उपर्युपर्यब्जभुवो विपुरुषान् प्रकल्प्यते शतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणाबधिप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोतिशेरते, ऐसा बताते हैं। भगवान के पास में कितना आनंद है, उस आनंद को जानने के लिए श्रुतियों ने विचार किया। पहले मनुष्य से ही शुरू करेंगे, ऐसा विचार करके मनुष्यानंद से उनने भगवान के आनंद का अनुभव करना शुरू किया। मनुष्यानंद से शुरू करके ब्रह्मानंद, ब्रह्मा जी के आनंद तक पहुँचे, और ब्रह्मा जी के आनंद में पहुंचने के बाद में ब्रह्मा जी का आनंद को ला करके मनुष्य के आनंद के स्थान में रखे। फिर इसी तरह से कल्पना करते करते ब्रह्मा जी के स्थान में पहुँचे, फिर वहाँ से मनुष्य के स्थान में, आनंद के स्थान में वहाँ पहुँच करके फिर शुरू किया। अनादिकाल से इस तरह से वेद वाणी भगवान के आनंद गुण को पार पाने के लिए अभी भी लगी हुई है, लेकिन पार नहीं पा रही है, ऐसा आलवंदर स्वामी जी कह रहे हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को कल बताएंगे, क्योंकि आज तो समय समाप्त ही हो गया लगभग, इसलिए इसका पूरा अर्थ नहीं बता पाएंगे, इसको कल बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।